नमस्कार, जय शिव शंकर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पावन चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं हमारे धर्म, संस्कृति और आस्था से जुड़ी विशेष कथाएं। आज हम सुनाने जा रहे हैं शनि प्रदोष व्रत कथा, जो केवल एक कथा ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्रसंग है जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा और शनिदेव की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथियों, प्रदोष व्रत प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन जब यह व्रत शनिवार के दिन आता है तब इसे शनि प्रदोष कहते हैं। इस दिन का महत्व इतना महान है कि केवल व्रत और कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति आ जाती है। तो आइए आप सभी मेरे साथ श्रद्धा और भाव से बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक सुने यह पावन कथा। साथियों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय शिव आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शनिवार को प्रदोष व्रत आने पर यह और भी प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि शनिदेव जो कर्म फलदाता माने जाते हैं, इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से शनि की अशुभ दशा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब आइए हम सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और सदैव भगवान शिव की आराधना में लीन रहता था। वह प्रतिदिन संध्या के समय भगवान शिव का पूजन करता और हर महीने त्रयोदशी के दिन उपवास करके शिव की आराधना करता था। इसी भक्ति और निष्ठा की बल पर एक दिन भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे केवल यही वर मांगता हूँ कि मेरे परिवार में कभी भी कष्ट ना आए और मेरे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने वरदान दिया और कहा, वत्स, शनिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हें शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि शनिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी असीम कृपा मिलती है। शिव कृपा जब हो प्रबल, मिटे पाप सब भारी। शनि प्रदोष के व्रत से कटे विपत्ति अपारी। साथियों, एक और कथा जुड़ी हुई है शनि प्रदोष व्रत से। एक बार स्वयं शनिदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मैं कर्म फलदाता हूँ। जब मैं किसी पर प्रसन्न होता हूँ तो उसे राजपद तक पहुँचा देता हूँ, और जब क्रोधित होता हूँ तो उसे दर दर का भिखारी बना देता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं और मेरा नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे प्रभाव का संतुलन बना रहे और लोग मुझे भी श्रद्धा से पूजें। तब भगवान शिव ने कहा, शनि, जब भी प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ेगा
उस दिन तुम्हारी भी पूजा होगी। जो भी भक्त शनिवार के दिन प्रदोष व्रत करेगा और मेरी आराधना के साथ तुम्हारी उपासना करेगा, उसके सभी दोष नष्ट हो जाएंगे और उसे तुम्हारा भी आशीर्वाद मिलेगा। तभी से यह प्रथा बन गई कि शनि प्रदोष के दिन शिव जी और शनिदेव दोनों की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत शनि दिवस का अद्भुत है उपकार, भक्त के जीवन से सदा मिटे दुख संसार। साथियों, अब जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का संकल्प लें, दिन भर उपवास करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें, शनिदेव की आराधना करें, तिल का तेल चढ़ाएं और दीप जलाएं। रात्रि में कथा सुनें और भक्ति भाव से आरती करें। व्रत का समापन प्रसाद ग्रहण करके करें। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार एक राजा ने भी शनि प्रदोष व्रत किया। उसका राज्य शत्रुओं से घिरा हुआ था और वह अत्यंत परेशान था। राजा ने पूरे भाव से शनि प्रदोष व्रत रखा, कथा सुनी और पूजा की। कुछ ही दिनों बाद उसके शत्रु परास्त हो गए और राज्य में सुख शांति लौट आई। राजा ने इसे भगवान शिव और शनिदेव की कृपा माना। इसलिए कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शिव शंकर की भक्ति से मिले शनि का साथ, शनि प्रदोष व्रत से बने जीवन शुभ और साफ। तो साथियों, यह थी शनि प्रदोष व्रत कथा। आपने सुना कि कैसे भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से इस व्रत से प्राप्त होती है उनकी कृपा। यदि आप भी अपने जीवन से कष्टों को दूर करना चाहते हैं, शांति और सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो अवश्य इस व्रत को श्रद्धा भाव से करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ, जय शनिदेव महाराज।